नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं जनगणना क्या है और जनगणना के बारे में विशेष जानकारियाँ जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये सीखते हैं कि जनगणना क्या है और ये क्या होती है। देखिए, जनगणना किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। मतलब किसी भी देश अथवा किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में उनकी जानकारियों को प्राप्त करना, फिर उनको एक जगह एकत्रित करना, रिकॉर्ड करना ही हमारी क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। यह एक निश्चित समयांतराल के बाद की जाती है और शासकीय आदेश के तहत की जाती है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। मतलब अगर जनगणना होती है तो 10 वर्ष के अंतराल पर ही की जाती है। और 2011 की जनगणना 1872 के बाद से देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। यानी कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल से स्टार्ट हुई थी जनगणना और 1872 के बाद से 2011 में जनगणना हुई थी, 15वें नंबर की जनगणना है। अब आइए आगे देखते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तत्पश्चात लॉर्ड रिपन के द्वारा यह जनगणना 1881 से 10 वर्ष के अंतराल में प्रारंभ की गई नियमित रूप से। अतः अब प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की स्थापना कर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो आप लोगों ने यह सीखा कि सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल से स्टार्ट हुई थी और 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होने लगी थी, नहीं नियमित रूप होने लगी थी। अब आइए आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट है जनगणना से जो देखते हैं। तो देश में हर 10 साल बाद जनगणना का काम कब से शुरू किया गया था? 1872 से लॉर्ड मेयो के शासनकाल से शुरू किया गया था। 2011 के बाद अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई है। तो इस बार की जनगणना देश की 16वीं जनगणना आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। मतलब अगर जो 2021 वाली होनी थी ये 16वें नंबर की जनगणना थी और आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जनगणना होनी थी 8वीं नंबर की थी। यानी कि जो 2011 वाली जनगणना थी वो 15वें नंबर की थी और आज़ादी के बाद की 7वें नंबर की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। यानी कि ये समझिएगा कि जो 2021 में जनगणना होनी है वो 16वें नंबर की है और आज़ादी के बाद की जनगणना 8वें नंबर की है। और 2011 की वाली जनगणना क्या थी? 15वें नंबर की थी और आज़ादी के बाद 7वें नंबर की थी। आपको इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है। तो देश में जनगणना हर 10 साल बाद होती है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1951 में जब जनगणना हुई थी तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18.33% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो 62,31,21,843 इतनी हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुषों की जनसंख्या थी। अब अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? यानी भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 1,21,65,69,573 इतनी जनगणना थी 2011 के अनुसार कुल भारत की। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितनी थी? तो 58,74,47,730 इतनी हमारी महिलाएं हैं। किस साल को जनगणना का महाविभाजक काल कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस साल को जनगणना का महाविभाजक काल कहा जाता है? तो 1921 को। किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है? तो 1951 को। अगर लघु विभाजक आ जाए तो 1951 को और महाविभाजक आ जाए तो 1921 को। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? यानी कि लिंगानुपात, पहले तो ये सीखते हैं कि लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात जो होता है ये 1000
पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं हैं ग्रामीणों में। ये ग्रामीण लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। अगर पूछा जाए ग्रामीण लिंगानुपात 2011 के अनुसार क्या है, तो 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं हैं, यानी कि 51 जो पुरुष हैं वो ऐसे रह जाते हैं, तो 949 महिलाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। जनगणना का दायित्व, जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया जाता है, तो ये अनुच्छेद आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत दायित्व दिया जाता है। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है, हर 10 साल बाद होती है, ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। आगे क्वेश्चन है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार जो जनगणना हुई थी वो भी जाति आधारित, तो कब हुई थी, 1931 में हुई थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है, तो पहले संख्या में देख लेते हैं। ये थी 43,46,83,779, ये थी संख्या में। और अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 80.9%। तो पुरुष साक्षरता दर कितनी थी 2011 के अनुसार, तो 80.9% आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1872 में पहली बार करवाई गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी, ये भी पढ़ चुके हैं। 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरुआत कराई गई थी और ये 10 वर्ष के बाद होने लगी थी, यानी 10 वर्ष के अंतराल में होने लगी थी और नियमित जनगणना यहीं से शुरुआत हुई थी 1881 से। अब देखिए, अब आता है भारत में लिंगानुपात। तो भारत में लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं। देखिए ये याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, बाकी 943 महिलाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। और विश्व में महिला साक्षरता 2011 के अनुसार कितनी है, तो 64.6%। और पुरुष साक्षरता कितनी है, 80.9%। ध्यान रखिएगा, पुरुष साक्षरता अगर पूछे तो 80.9%, महिला साक्षरता पूछे तो 64.6%। अगर संख्या में पूछे तो 32,88,14,738। अब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए, शहरी लिंगानुपात आ गया, वो ग्रामीण लिंगानुपात था, ये ग्रामीण लिंगानुपात कितना था, 949 था, यानी कि 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं हैं ग्रामीणों में। और शहरी लिंगानुपात क्या है कि 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। और भारत का लिंगानुपात क्या है, 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो आपको बताना है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, तो कितना लिंगानुपात है, 943। अगर भारत ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो 949, यानी कि 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं हैं। अगर शहरी लिंगानुपात पूछे तो 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश, देखिए केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से कौन सा है, तो लक्षद्वीप, यानी सर्वाधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लक्षद्वीप में है। सबसे अग्रणी राज्य, अब अगर राज्य पूछे साक्षरता की दृष्टि से कौन अग्रणी है, तो केरल है। और लिंगानुपात भी सर्वाधिक केरल का है, यानी 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, 84 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं 1000 पुरुषों पर। अगर पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य की है, तो बिहार राज्य की है प्रजनन दर, इसलिए तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ प्रजनन दर अधिक है, तो इसलिए यहाँ की जनसंख्या घनत्व अधिक। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो बिहार का है। और सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य का है, तो बिहार का 3.7%। सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, 1.7%। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आपको याद रखना है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे छोटा केंद्र शासित देश है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तो अरुणाचल प्रदेश है।
सबसे पिछड़ा प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से दादरा नगर हवेली। अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों मिलकर के एक हो गए हैं, तो इसको ध्यान रखना है। सबसे 2011 के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए दादरा और नगर हवेली है साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा। सबसे पिछड़ा राज्य साक्षरता की दृष्टि से कौन है? बिहार। और यहाँ की जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है और यहाँ पर प्रजनन दर सर्वाधिक है, तो यहाँ की साक्षरता भी बहुत कम है। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से? दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार, इसको पढ़ ही चुके हैं हम लोग। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ठाणे, जो महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। और अगर पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सर्वाधिक कम है और सर्वाधिक अधिक है उत्तर प्रदेश की। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें, स्टडी मेक्स फ्यूचर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।